हेलो एवरीवन। पिछली वीडियोस में हम लोग ड्रेनेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने सिविल सर्विसेज के क्वेश्चन को ख़त्म करके यूपीएससी द्वारा जो दूसरे एग्जाम कंडक्ट होते हैं उनके सवालों को भी देख लिया था, उनको देखना शुरू कर रहे थे। तो हम लोगों ने कुछ सवालों को देख लिया था, तो आज हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे। पहला सवाल हमारा बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं? ऑप्शन नंबर ए पालर, बी पेरियार, सी पेन्नार और फिर डी काली नदी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 एंड 3। इसमें एक्स्ट्रा क्या है, तो एक्स्ट्रा ये है कि अगर मैं फटाफट सबसे पहले ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स बनाऊँ इंडिया की, तो हमें पता है कि ऊपर सबसे पहले 4 नदियाँ आएंगी, उसका फिर एक लेक आएगी, फिर 4 नदियाँ आएंगी, उसका फिर एक लेक आएगी, उसका फिर से 4 नदियाँ आएंगी, उसका फिर एक लेक आएगी, उसके बाद 5 नदियाँ आएंगी। तो हम लोगों ने कैसे याद किया था? तो हम लोगों ने याद किया था एमबीबीएस से। एमबीबीएस से कौन सी होगी? महानदी, ब्राह्मणी, बैतरणी, सुवर्णरेखा, फिर चिल्का लेक आ गई थी। उसका फिर हमारी आ गई थी ऋषिकुल्य, वंशाद्रा, नगावेली, गोदावरी। उसके बाद लेक आ गई थी जिसको हम लोग बोल रहे थे कोलेरू लेक। गॉड कौन थे? गोदावरी हमने ऐसे ही देखा था। गॉड कौन थे? कृष्णा। फिर हम लोग नीचे से आ गए थे, तो नीचे से हम लोगों ने क्या देखा था? थामीरा बरनी, उसे दहेज में मिली थी केवीसी, यानी कि कावेरी, वाइपर, चित्तर, और फिर उसके ऊपर था पालर। अब पालर रिवर हमारे ऑप्शन में, यानी कि ये तो होगी। उसका फिर एक और लेक आ गई, इस लेक को हम लोग क्या बोल रहे थे? पोलिकट लेक। पुलिकट लेक के बाद जो हमारी आ गई थी, फिर हम लोग देख रहे थे पेन्नेरू। अब पेन्नेरू रिवर को ही हम लोग पेन्नार के नाम से भी जानते हैं। तो पेन्नेरू, फिर मैन्नेरू, फिर पल्लेरू, और फिर पल्लेरू के ऊपर तो हमारी आएगी कृष्णा रिवर। तो हम लोगों ने सारी देख ली ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन सी थी। अगर हम लोग फटाफट वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स को भी देखें, तो हम लोगों ने क्या देखा था कि लाल बहादुर शास्त्री कैसे थे? महान नर थे। तो यहाँ से लूनी, यहाँ से बी से भद्रा, फिर यहाँ से साबरमती। लूनी रिवर के किनारे एक हमारा शहर था जिसको हम लोग इम्पोर्टेंट बोल रहे थे, क्या था उसका नाम? तो उसका नाम था जोधपुर। और साबरमती के किनारे जो शहर था उसका नाम था अहमदाबाद। बहरहाल आगे तो लूनी हो गए, भद्रा हो गया, साबरमती हो गया। तो लाल बहादुर शास्त्री महान, एम से नर्मदा, सो एम से सॉरी हमारा आ गया महान जो था, तो एम से आ गया था हमारा माही, नर, नर्मदा, और फिर टी से आ गई तापी। उसका फिर उन्होंने देखा था वैतरना। वैतरना इसलिए याद रखने वाली थी क्योंकि वैतरना जो है वो नासिक से ओरिजिन होती है, और नासिक से ही एक और नदी ओरिजिन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं गोदावरी। तो वैतरना और गोदावरी दोनों ऐसी नदियाँ हैं जो नासिक से ओरिजिन होती हैं। उसका फिर हमने देखा था मांडवी, ज्वारी, मतलब मजाक, मांडवी, ज्वारी, काली नदी। तो मांडवी और ज्वारी जो थी वो गोवा में ओरिजिन करती थी, और फिर जो हमारा केत है जिसको हम लोग काली नदी बोलते हैं वो हमारा ऑप्शन में है, यानी कि ये कैसी रिवर है? ये तो वेस्ट फ्लोइंग है, जबकि हमसे क्वेश्चन में ईस्ट फ्लोइंग बोला गया। तो फिर मांडवी, ज्वारी, काली नदी, मांडवी, ज्वारी, काली नदी। मांडवी और ज्वारी गोवा की थी। काली नदी, काली नदी के बाद फिर हमारी आ गई थी जिसको हम लोग टादरी बोले थे। फिर हमारी शरावती थी। शरावती को याद रखना था कि शरावती के ऊपर हमारे जोग फॉल आता है। और उसके बाद फिर शरावती के नीचे हमारी आ रही थी जिसको हम लोग बोल रहे थे भरतपुर। फिर हमारी जो मेन 3 रिवर्स थी केरला की, वो आ रही थी। हमारी सबसे पहले भरतपुरजा थी जो कि केरला की सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर थी। फिर हमारी पेरियार थी जो कि सबसे बड़ी रिवर थी केरला की। उसके बाद आखिरी में हमारी पंपा थी। और पंपा इसलिए याद रखने वाली थी क्योंकि पंपा जो रिवर है वो ऐसी रिवर है जो कि वेम्बनाथ लेक में फॉल करती है। ये हम लोगों ने देख लिया था। पेरियार सबसे लंबी लॉन्गेस्ट रिवर थी, भरतपुर सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर थी, और जो पंबा रिवर थी वो हमारी वेम्बनाथ लेक में गिरती है। तो हम लोगों ने ईस्ट विंग रिवर, वेस्ट विंग रिवर दोनों देख लें। अगला हमारा क्वेश्चन बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरी इज आर करेक्टली मैच विद डेक्कन रिवर। अभी ट्रिब्यूटरी है और ये रिवर है, तो भवानी कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है क्या? कबिनी कावेरी की है, मांजरा गोदावरी की, कि भीमा महानदी की है? कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा, कौन सा गलत होगा? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी एंड सी, मतलब ऑप्शन नंबर बी एंड 3। इसमें एक्स्ट्रा क्या है, तो देखो यार मैं आपको फटाफट अगर रिवाइज कराऊँ, तो हम लोगों ने जब कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी देखी थी, कि मैं लिख दे रहा हूँ कृष्णा, कृष्णा चलो पूरा ही लिख दे रहा हूँ। कृष्णा रिवर की जब हम लोगों ने ट्रिब्यूटरी देखी थी, तो कृष्णा की ट्रिब्यूटरी का नाम क्या था? कृष्णा की ट्रिब्यूटरी का नाम था घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा। तुंगभद्रा के किनारे हमारा हम्पी था, तुंगभद्रा के ऊपर तुंगभद्रा डैम था। तो घाट प्रभा हो गया, माल प्रभा हो गया, तुंगभद्रा हो गया। और उसका जिसकी दूसरी ट्रिब्यूटरी थी उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था हमारा मूसी, कोन्या। अब मूसी के किनारे हैदराबाद था, कोन्या रिवर के ऊपर कोन्या डैम था। तो मूसी हो गया, कोन्या हो गया, भीमा हो गया। मैं फटाफट लिख दूँ, घाट प्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा, मूसी, कोन्या, और हमारे जो मूसी हो गया, फिर कोन्या हो गया, फिर भीमा हो गया। ये सारी कृष्णा की ट्रिब्यूटरी थी। कावेरी की जब आप ट्रिब्यूटरी की बात करोगे, तो कावेरी की ट्रिब्यूटरी की जो मैंने ट्रिक बताई थी वो क्या थी? तो कावेरी की ट्रिब्यूटरी का नाम था, जैसे पहले हम लोगों ने देखा था हेमावती, फिर उसके बाद अर्कावती। तो हेमावती हो गया, अक्रावती हो गया, हस हम लोगों ने देखा था, हेमावती हो गया, अक्रावती हो गया, शिमशा हो गया। और फिर कावेरी की बची हुई ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी थी? तो हम लोगों ने वो देखी थी, वो थी कबिनी। कबिनी के बाद भवानी, उसके बाद फिर हमारे लक्ष्मण तीर्थ, एल से लक्ष्मण तीर्थ हो गया। लक्ष्मण तीर्थ के बाद जो आखिरी बची थी उसको हम लोग बोल रहे थे अमरावती। अब सर हम लोग ऑप्शन देखें, तो हमसे बोला गया भवानी कृष्णा की
ट्रिब्यूटरी है, जबकि हम लोगों ने अभी अभी देखा कि जो भवानी है वो हमारी कृष्णा की नहीं है, बल्कि भवानी कावेरी की होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 गलत। 1 गलत, तो ऑप्शन नंबर ए भी गलत, सी भी गलत। और कविनी जो है, कविनी और भवानी देखो जरा, दोनों कविनी और भवानी जो थी वो कावेरी की थी, तो कविनी तो सही हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया, यानी कि सीधी सी बात है 2 केवल इसी में है, तो ये ऑप्शन सही हो गया। फिर भी हमें ये पता है कि मंजरा और मानेर जो है वो दोनों गोदावरी की ट्रिब्यूटरी हैं। और गोदावरी की और कौन सी है ट्रिब्यूटरी, तो मंजरा होगी, मानेरी होगी, इंद्रावती होगी, प्राणहिता हो गई। इंद्रावती प्राणहिता यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी, जिसमें प्राणहिता हमें ये पता है कि प्राणहिता रिवर जो है वो पेनगंगा और वर्धा दोनों नदियों से मिलकर बनती है। वह भीमा हम लोगों ने अभी देखी, जो भीमा है ट्रिब्यूटरी वो कृष्णा की है, ना कि महानदी की। जो महानदी की ट्रिब्यूटरी है वो कौन सी है, तेल है, ओंग है, जोंक है, हसदेव है, मंद है और हसदेव मंद है। ये हमारी क्या थी, महानदी की ट्रिब्यूटरी। और महानदी जो है वो कहाँ से ओरिजिन करती है, तो हमें यही पता था कि महानदी जो है वो छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर से ओरिजिन करती है, जो कि बाद में हमारी, हम लोग देख रहे थे एमबीबीएस, बाद में हमारी कहाँ पे करती जाके, बे ऑफ बंगाल में। अगला हमारा क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मतलब इनमें से कौन सी बात सही है ब्रह्मपुत्र के रिस्पेक्ट में। ये एनडी यानी 2024 का सवाल, 2024 का सवाल है कि जो ब्रह्मपुत्र है वो तिब्बत में राइज करती है नियर मानसरोवर, बिल्कुल सही बात है। और ये यू टर्न लेती है नियर बमचापुर और एंटर करती है इंडिया में थ्रू गोर्ज, बिल्कुल सही बात है। सादिया में फिर इसका नाम जो है, सादिया जो कि असम प्लेन्स में जाती है, उसका नाम फिर ब्रह्मपुत्र पड़ जाता है, तो दोनों बातें सही हैं। ब्रह्मपुत्र के बारे में और क्या याद रखना, तो ब्रह्मपुत्र को सांगपो के नाम से जाना जाता है। और फिर ब्रह्मपुत्र के बारे में आपको ये भी याद रखना है कि ब्रह्मपुत्र का जो बेसिन होता है, जो ब्रह्मपुत्र रिवर का बेसिन है, उसमें मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, 3 ऐसी जो जगह हैं, उनका जगह उनकी जो इन तीनों स्टेटों में जो हमारी ब्रह्मपुत्र का बेसिन है वो नहीं आता है। ब्रह्मपुत्र की जगह आप ट्रिब्यूटरीज की बात करोगे, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की, तो हम लोगों ने क्या खाई थी, कसम खाई थी। कसम कौन सी थी, कामेंग। और फिर एस से क्या कहती, सुबनसिरी। और एम से क्या थी, मानस। मानस के ऊपर मानस नेशनल पार्क है। और जो सुबनसिरी थी वो क्या थी, उसकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी थी। जब आप उसकी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी की बात करोगे तो कौन सी हो जाएंगी, तो हम लोगों ने देखी थी, दिबंग थी, लोहित थी, बूढ़ी दिहिंग थी ये, और फिर एक और रिवर थी धनसरी, ये उसकी कैसी थी, लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी थी। अगला हम लोग देखें, कंसीडर द फॉलोइंग फैक्ट ऑफ अ रिवर। और हम लोगों ने एक और देखी थी कि कुल्सी रिवर ऐसी है जो कि ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है, जो कि अभी हाल फिलहाल में करंट अफेयर में बहुत चल रही। क्यों, क्योंकि असम और मेघालय गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि कुल्सी रिवर के ऊपर ये क्या करेंगे, जॉइंट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाएंगे। कुल्सी रिवर को आपको ये भी याद रखना है कि कुल्सी रिवर में ही गंगा डॉल्फिन पाई जाती हैं, जो कि कैसी हैं, जिनकी फर्स्ट टाइम पर सेंसस हुई है। दूसरी बात आपको ये भी याद रखनी है कि कुल्सी रिवर जो है वो ऐसी रिवर है जो कि साउथ वेस्ट ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की। और कुल्सी रिवर ऐसी रिवर है जहाँ पर हमारा क्या कहते हैं उसको, जो चांदीपुर लेक है उसको पानी, चांदीपुर लेक है उस वो फॉर्म करती है। और कुल्सी जो है एक रिजर्व फॉरेस्ट का भी नाम है। हम लोगों ने कुल्सी के रेस्पेक्ट में देख लिया। उसके बाद अगला हमारा क्या, कंसीडर द फॉलोइंग ऑफ अ रिवर ऑफ इंडस। इंडस नदी के बारे में, इंडस रिवर सिस्टम के बारे में हम लोग को देखना है। ये एनडी 2024 का सवाल है कि सतलज ऑर्गेनाइज करती है तिब्बत में, जहाँ पे इसको लंगचन खम्मन के नाम से जाता है, बिल्कुल सही बात है। सतलज जो होती है वो हम लोग को ये पता है राकस ताल से ऑरिजिन होती है। सतलज राकस ताल से, अगर मैं लिखूँ सारी बातें तो हमें ये पता है कि सतलज की अगर आप बात करोगे तो सतलज का ओरिजिन होता है हमारे राकसताल में, जो कि मानसरोवर के पास में है। और फिर सतलज को हम लोग लंगचन खम्मन के नाम से भी जानते हैं। कहाँ पर, तिब्बत में। फिर सतलज जो होती है जब इंडिया में ओरिजिन करती है तो कहाँ से करती है, तो शिपकीला पास जो कि हिमाचल प्रदेश में है, वहाँ से शिपकी ये सतलज रिवर इंडिया में पास करती है, इंडिया में घुसती है। उसका सतलज रिवर की आपको और जानना है तो सतलज रिवर जी एंटीसीडेंट रिवर है। अब एंटीसीडेंट का मतलब क्या होता है, एंटीसीडेंट का मतलब ये होता है कि ये रिवर जो है ये माउंटेन फॉर्मेशन से पहले से ही थी। इस रिवर के रास्ते में अगर जो माउंटेन के सेडिमेंट्स आए तो उसने सेडिमेंट्स को बाईपास करते हुए अपनी रास्ता को नहीं छोड़ा, अपनी रास्ता पे बनी रही। उसका सतलज को हमें और ये याद रखना है कि सतलज नदी की एक जो ट्रिब्यूटरी है उसका नाम सुरू है। अब सुरू को हम लोग को ये इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि सुरू जो है वो ही उसी किनारे हमारा कारगिल बसा हुआ है। तो सतलज के किनारे हमारा, सॉरी, सुरू रिवर के किनारे हमारा क्या है, कारगिल बसा हुआ है। और हमें ये भी याद रखना है कि सतलज के ऊपर अगर प्रोजेक्ट की बात हो तो हम लोगों ने देखा था एक गोविंद सागर था, गोविंद सागर के बाद एक हमारा सरिन था, फिर एक हमारा भाखड़ा नागल था, फिर एक हमारा हरके था। और हरके के बाद एक हम लोगों ने पता था कि उसका नाम था क्या, करचम, करचम वांगटू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट। तो हमने देख लिया कौन कौन से, भाखड़ा नागल, सरहिंद, गोविंद वल्लभ सागर। और फिर गोविंद वल्लभ सागर के बाद हमने देखा था हरिके, हरिके के बाद हमारा कर्णचम मांगटू। उन्होंने सारे देख लिए सतलज के बारे में। अब जरा हम लोग फटाफट इसके वो और देखें सतलज के बारे में गिवन क्या है क्वेश्चन में। तो सतलज रिवर ओरिजिनेट करती तिब्बत में, जहाँ पे इसको लंगचन खम्मन के नाम से जाना था, बिल्कुल सही बात है। सतलज रिवर एक क्लासिक एग्जाम्पल एंटीसीडेंट रिवर का, बिल्कुल सही बात है। जैसे सतलज हो गया, गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, या फिर कोसी रिवर हो गया, ये सारी कैसी हैं, गंडक हो गई, ये सारी कैसी एंटीसीडेंट रिवर वो होती है जो माउंटेन फॉर्मेशन से पहले होती है, जो अपनी रास्ता नहीं बदलती हैं। झेलम इज द लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। झेलम नहीं है, स्टेटमेंट 3 जो है वो गलत हो गया, स्टेटमेंट 3 गलत हो गया, यानी कि ऑटोमेटिकली स्टेटमेंट 1 और 2 सही है। झेलम नहीं है, इसका सही आंसर क्या होगा, चिनाब। चिनाब जो है वो है लार्जेस्ट रिवर इंडस की, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी इंडस की। चिनाब जो है वो 2 नदियों से मिलकर बनी है, चंदर भागा हमें पता है। और चिनाब के ऊपर जो डैम है वो कौन से, सलाल है, बगलिहार है, दुलस्ती है और टरिम्बू है। जब झेलम की बात करोगे तो झेलम जो है वो वेरीनाग जगह है, वहाँ से ओरिजिन करती है। दूसरी बात ये होगी कि झेलम जो है वो वुलर लेक, डल लेक, श्रीनगर, इन तीनों किनारे झेलम ही है। और झेलम की जो ट्रिब्यूटरीज के नाम है वो कौन कौन से हैं, तो झेलम की ट्रिब्यूटरीज के नाम है हमारे
नल्ला सिंध, नल्ला लीडर, रामबियारा नल्ला, उसके बाद हमारा किशन गंगा, दूध गंगा, ये सारी क्या हैं इसकी झेलम की ट्रिब्यूटरीज। और झेलम के ऊपर जो प्रोजेक्ट हैं वो मैंने आपको याद कराए थे। कैसे आप याद करोगे, तो जो हमारा एम आर के होता है तो मार्क कैसे याद करोगे, तो एम से हो गया था हमारा मंगला डैम, आर से हमारा हो गया था रसूल डैम, और के से क्या हो गया था किशन गंगा डैम। तो किशन गंगा इसकी ट्रिब्यूटरी भी है और किशन गंगा जो है वो इसके ऊपर डैम भी है। और तीसरी बात आपको ये भी याद रखनी है कि किशन गंगा जो है वो यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। यूपीएससी ने हमसे किशन गंगा, गंगा, पेन गंगा, वेन गंगा का सीक्वेंस पूछ लिया था कि नॉर्थ से साउथ लगाओ। अगला हमसे क्वेश्चन बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस टेक प्लेस इन फुमडीज, जो कि फ्लोटिंग लेक्स होती हैं, फ्लोटिंग फील्ड्स होती हैं लोकटक लेक में। तो फुमडीज जो होती है फॉर्मेशन ग्लेशियलाइजेशन से होता है। सीएपीएफ 2023 का सवाल है, क्वेश्चन उस टाइम पे करंट अफेयर में था इसलिए पूछ लिया गया था। अगला है कि रानी टोल्ड हर फ्रेंड दैट लास्ट ईयर शी डिड बोटिंग इन 4 डिफरेंट लेक्स। उसने 4 लेक्स में बोटिंग की थी, नौकायान किया था, जो कि कौन कौन सी थी, लोकटक, बारापानी, कोलेरू, पुलिकट। अब ये बताओ कि ये लेक कहाँ कहाँ पे हैं, तो हम लोग आराम से रट चुके हैं। लोकटक की बात करोगे तो मणिपुर में आती है, बारापानी की लेक की बात करोगे तो मेघालय में आती है, कोलेरू लेक जो है वो आंध्र प्रदेश में आती है। कोलेरू एक फ्रेश वाटर लेक है, और जो पुलिकट है वो पुलिकट जो है वो हमारा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु सब में आती है। यानी कि सीधी सीधी बातों का मणिपुर, मेघालय, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो गया। अब एक्स्ट्रा क्या, तो एक्स्ट्रा ये हो जाएगा कि हम लोग को फ्रेश वाटर लेक, आर्टिफिशियल लेक, ब्रैकिश लेक, सारी लेक, ऑक्सबो लेक सबके बारे में पता होना चाहिए। तो फटाफट अगर मैं रिवीजन कराऊँ तो हम लोगों ने आर्टिफिशियल लेक कौन कौन सी देखी थी। हमने आर्टिफिशियल लेक जो लेक थी उसकी ये ट्रिक देखी थी कि गोविंद कुमार जो हैं कोई वो नर हैं। अब गोविंद से जी से क्या हो गई थी, गोविंद सागर। के से हमारी हो गई थी कोदाईकुलन, जो कि हमारी तमिलनाडु में पड़ती है, वो भी आर्टिफिशियल लेक है। एन से नर्मदा सागर थी। आर से हमारी रंजीत सागर थी, जो कि रावी नदी के ऊपर पड़ती है। और के से हमारी हम लोग को पता है जिसको हम लोग बोलते हैं ए एच होगा, गोविंद कुमार नर हैं। एच से हम लोगों ने कौन सी देखी थी, तो एच से हम लोगों ने देखी थी हुसैन सागर। फिर मैंने आपको एक और बात बताई थी कि हुसैन सागर की बात करोगे तो वो मूसी नदी के ऊपर है, और जो निज़ाम सागर है वो हमारा मंजरा रिवर के ऊपर है। याद रखना, हुसैन सागर मूसी नदी, और जो हमारा निज़ाम सागर है वो मंजरा रिवर के ऊपर है। दोनों की मजे की बात ये है कि हुसैन सागर और निज़ाम सागर दोनों हमारे आंध्र उसमें तेलंगाना में पड़ते हैं। अगला हमारा सवाल है जो लास्ट है कि विच ऑफ द फॉल मतलब करेक्ट सीक्वेंस क्या है शहरों का जो कि नदियों के किनारे, गंगा रिवर के किनारे हैं। अगर कोई वैसे ईस्ट है, यानी कि अगर कोई हरिद्वार से हमारा वेस्ट बंग हुगली जाए, हरिद्वार से हुगली H2H जाए, तो कौन कौन से सवाल ये शहर मिलेंगे, सीडीएस बंद हो जाती है। इसका सवाल है सबसे पहले उसे प्रयागराज मिलेगा कि कानपुर मिलेगा कि भागलपुर मिलेगा कि पटना मिलेगा। तो देखो, अगर हम लोग को सारी उसकी लेफ्ट विंग ट्रिब्यूटरीज ये पता हो या फिर राइट विंग ट्रिब्यूटरीज पता हो तो हमारा सवाल आसान बन जाएगा। गंगा की लेफ्ट विंग ट्रिब्यूटरी कौन सी थी, तो गंगा की लेफ्ट विंग ट्रिब्यूटरी थी R3GKM, यानी कि रामगंगा, फिर गोमती, घाघरा, गंडक, फिर कोसी, फिर महानदी, महानंदा। उसके बाद फिर हम लोगों को ये पता है गंगा की जो राइट विंग ट्रिब्यूटरी थी वो कौन सी थी, यमुना हो गई, चंबल हो गई, सोन हो गई और दामोदर हो गई। अब हमें ये पता है कि जब रामगंगा की बात करोगे तो कन्नौज के पास में गिरती है, यानी कि कन्नौज तो ऑप्शन है ही नहीं। आगे चलो, गोमती की बात करोगे तो गोमती हमारी गाजीपुर में गिरती है जाके गंगा में, यानी कि गाजीपुर भी ऑप्शन नहीं है। फिर घाघरा की बात करोगे तो घाघरा छपरा में गिरती है जाके, वो भी ऑप्शन नहीं है। घाघरा के बाद गंडक की बात करोगे तो जो गंडक रिवर होती है वो हमारी पटना के आसपास गिरती है जाके, पटना तो भी अगर प्रिसाइज बात करनी है तो हमारी भागलपुर में गिरती है, हाजीपुर में गिरती है जाके। गंडक रिवर कहाँ पे गिरती जाके, हाजीपुर में गिरती जाके। और गंडक के बाद आखिरी कोसी रिवर की बात करोगे तो वो भागलपुर में गिरेगी, यानी लास्ट कौन सी होगी, भागलपुर। तो लास्ट भागलपुर है, यानी कि यही ऑप्शन सही हो गया। कानपुर के बाद हमें ये पता है, कानपुर के बाद अगला स्टेशन प्रयागराज पड़ता है। पटना जो होती है, पटना में हमारी पटना के पास में एक रिवर होती है, पटना के पास में ही गंडक रिवर गिरती है जाके। तो हमें क्या पता चल गया, कानपुर छोड़ो, लेकिन हमें ये पता है कि प्रयागराज जो है वो गंगा और यमुना दोनों मिलते हैं जाके, गंगा और यमुना, गंगा यमुना दोनों मिलेंगे जाके। फिर पटना की बात करोगे तो पटना के पास में गंडक रिवर गिरती है जाके। अगर प्रिसाइज होना है तो हम लोग का कौन सा शहर था, हम लोगों ने देखा था हाजीपुर। पिछली वीडियो में हम लोग देख चुके हैं, मुझे पता है आप लोग पिछली वीडियो देख के आए हो। उसका जब आप भागलपुर की बात करोगे तो भागलपुर में जो हमारी रिवर गिरती है उसको हम लोग बोलते हैं कोसी। और यही तो हमारा सीक्वेंस था R3GKM, कोसी के। उसका जब आप महानंदा की बात करोगे तो महानंदा जो होती है वो माल्डा गैप में गिरती है जाके। महानंदा कहाँ पे गिरती है जाके, माल्डा गैप में। माल्डा गैप कैसा था तो हमें पता ही है, हमारे इंडिया यहाँ पे प्लेट्यू जो थे हमारा, प्लेट्यू हमारा कंटिन्यूएशन में था, लेकिन बाद में जब टेक्टोनिक वन डाउन वॉपिंग हुई तो उससे हमारा माल्डा गैप क्रिएट हो गया। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने सवाल देखे हैं, अगली वीडियो में हम लोग सवाल को कंटिन्यू करेंगे। अगर आपका कोई सजेशन हो या वीडियो तेज हो, स्लो हो, कोई भी सजेशन हो, आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो अगली वीडियो में मिलेंगे, टिल देन जय हिंद, जय भारत।